हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर्स कैसे अपलोड होते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली शुरू से आखिरी तक ये चीज़ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि टेंडर फिल करने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप ज़रूर सीख जाएंगे, टाइम आपका बिल्कुल ख़राब नहीं जाएगा। ठीक है, आप खुद टेंडर अपलोड कर पाएंगे। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले जो है आपको सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जिसको CPPP बोलते हैं, ठीक है, इस पर आपको अपना बिडर का रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। सिंपल है, बेसिक डिटेल फिल होती हैं, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है। ये कैसे होता है ये भी आपको किसी एक वीडियो में बता देंगे। इसके बाद जो है यूज़र आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है जो डिजिटल सिग्नेचर की होती है, DSC होती है, उसका एक यूज़र पिन होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और टेंडर के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि टेंडर नोटिस है, टेंडर का फॉर्म है और BOQ, ये 3 चीज़ें जो हैं बिल्कुल पहले ही आप रेडी करके रख लीजिए। कौन सा टेंडर डाल रहे हैं उसकी टेंडर ID भी नोट करके रख लीजिए। ठीक है, और जिस भी सिस्टम में आप डेस्कटॉप पर या फिर लैपटॉप पर जो टेंडर फिल कर रहे हैं उस पर जावा इंस्टॉल कर लीजिए। जावा कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा वाला करना है, इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे और एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, जिसमें क्या हो जाएगा कि CPP से रिलेटेड सारे वीडियोस एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। अब सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो टेंडर अपलोड होते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ना, सर्च इंजन, उस पर ही अपलोड होते हैं। गूगल क्रोम पर अपलोड नहीं होते हैं CPP के टेंडर। ठीक है, अगर CPWD का टेंडर है उसको आप जो है गूगल क्रोम से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन CPP के टेंडर जो हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही अपलोड होते हैं। ठीक है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक स्टेप पर जो है आपको ईज़िली जो है सब कुछ सीख जाएंगे। यहाँ पर एक स्लाइड नंबर मैंने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, स्लाइड नंबर इंसर्ट कर दिया है। इससे क्या होगा कि अगर आपको किसी भी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में स्लाइड नंबर डाल करके कि स्लाइड नंबर में मुझे नहीं समझ में आया है, तो उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि CPP सर्च करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। देखिए मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया है, तो CPP सर्च करेंगे और ये जो पहली वेबसाइट आ जाएगी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको ओपन कर लेंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है, ठीक है, मान के चलते हैं कर लिया है, सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है, जावा भी इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन। क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस लॉगिन का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी लॉगिन ID एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए और ये कैप्चा एंटर कर करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है ये लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आप जो है अपनी DSC जो डिजिटल सिग्नेचर की है उसको इंसर्ट कीजिए। उसके इंसर्ट करते ही जो है, अच्छा, इंसर्ट जो है करते ही यहाँ पर क्या होगा कि जावा रन करने लगेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी। ठीक है, जावा रन करेगा और जावा के रन करते ही यहाँ पर एक लॉगिन का आइकन अपीयर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये अपीयर होने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक पिन एंटर करने के लिए बोलेगा। ये वही पिन है, DSC का पिन होता है। ठीक है, उसको यहाँ पर आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। तब जो है ओके करने के बाद आपका सिस्टम जो है, यानी आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी। अब ऐसा कुछ इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ये मैंने 21 सितंबर यानी कि आज से 4 दिन पहले टेंडर अपलोड किया था। ठीक है, तो बिल्कुल लेटेस्ट ही है, लेटेस्ट है। तो
ऐसा जब ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो भी टेंडर फिल करना है उसे मार्क करना होता है एज ए फेवरेट टेंडर। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर सर्च एक्टिव टेंडर पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप सर्च एक्टिव टेंडर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जो मैंने कहा था ना कि टेंडर आईडी आप पहले नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो टेंडर आईडी नोट करके रख लेंगे तो यहाँ पर आप जो है उस टेंडर आईडी को एंटर करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे तो जल्दी से ओपन हो जाएगा। नहीं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सपोज दैट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कीजिए, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए, डिवीज़न सेलेक्ट कीजिए, सब डिवीज़न सर्च कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन टेंडर आईडी सर्च करेंगे तो इतना कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान के चलते हैं टेंडर आईडी आपने नोट करके लिख ली है, फिर यहाँ पर लिख करके सर्च पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जब सर्च पर क्लिक करेंगे तो ऐसे जैसे ये टेंडर आईडी हो गई 2022 ITBP 712153 और 1, ये एक ITBP का टेंडर है, ठीक है, और 35.66 लाख का ये टेंडर है। तो टेंडर आईडी डाल करके सर्च करेंगे जब, तो ऐसा ये टेंडर उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको फेवरेट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर टिक कीजिए और सेट ओपन टेंडर एज ए फेवरेट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर टिक करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा मैसेज अपीयर हो जाएगा कि टेंडर्स या फिर हैज़ बीन सेट एज योर फेवरेट सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर माई टेंडर के सेक्शन में जाना है। तो माई टेंडर के सेक्शन पर क्लिक कीजिए। जब ऐसा हो जाए, फेवरेट सेट हो जाए, तो माई टेंडर पर जाकर क्लिक कीजिए। माई टेंडर पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो टेंडर आपने एज ए फेवरेट सेव किया था उसकी डिटेल यहाँ पर देखिए आ गई हैं सारी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको टेंडर फिल करना है तो यहाँ पर व्यू का जो आइकन है यहाँ पर क्लिक कीजिए। व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो उस टेंडर की डिटेल्स जो हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे टेंडर आईडी, किसका टेंडर है, पेमेंट का मोड कैसा होना चाहिए, आइटम रेट टेंडर है, कितने कवर होंगे वो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या दिया है कि एक तो आपका टेंडर फॉर्म होगा, दूसरा टेंडर नोटिस होगी और बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी कि 3 फाइल अपलोड्स होंगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो होता टेंडर नोटिस नहीं होता, टेंडर फॉर्म और बिल ऑफ क्वांटिटी लिखा होता, तो केवल 2 फाइल अपलोड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हों, जैसे कि टेंडर फॉर्म एज ए PDF अपलोड होगा, इसके बाद जो है टेंडर नोटिस जो होगी वो भी एज ए PDF अपलोड होगी और बिल ऑफ क्वांटिटी जो होगी वो एक्सेल फॉर्मेट में अपलोड होगी। ये दोनों है जो है टेक्निकल बिड और बिल ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी फाइनेंशियल बिड। तो ये सारी टेंडर की, जैसे कि इसका EMD अमाउंट है 71,321 और इनको पेएबल है, पेएबल एट SBI लिखावली। तो ये टेंडर की डिटेल सारी ओपन हो जाएंगी। इसी को नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और भी डिटेल जो है कि टेंडर कब जो है बिड सबमिशन की लास्ट डेट कब है, ठीक है, कब ओपन होगा, ये सारी डिटेल हो जाएंगी। तो जैसे ऊपर लिखा था ना कि टेंडर फॉर्म, टेंडर नोटिस और BOQ, तो ये पहला हो जाता, ये 2 फाइल हो गई, एक हो गई टेंडर नोटिस की और एक हो गई टेंडर फॉर्म की। इसको डाउनलोड कर लेंगे और BOQ जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, वो यहाँ पर होगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको करने के बाद जो है सब कुछ कर लिया, फिल कर लिया, रेडी कर लिया, तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो अब टेंडर फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक आपसे एग्रीमेंट कर लेगा कि यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आई एग्री पर ओके किया और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये कंपनी की यानी कि बिडर्स की डिटेल ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए जो रजिस्ट्रेशन में आप डिटेल फिल करते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो ये तो ओके ही होगा, ओके है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक कर देंगे तो EMD की डिटेल जो है बिड जो है, देखिए बिड प्रोसेस में प्रोफाइल ओके आपने कर दी, इसीलिए यहाँ पर ओके हो गया। अब बिड की पेमेंट की डिटेल यानी कि EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है, जो बनाते हैं FDR के रूप में या फिर DD के रूप में या फिर बैंक गारंटी के रूप में, वो यहाँ पर उसकी डिटेल अपलोड होंगी।
तो पेमेंट मोड क्या था, ऑफलाइन था, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पे ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। कुछ कुछ टेंडर में ऑनलाइन पेमेंट भी होती है। तो पे ऑफलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो है ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट कीजिए, यानी कि आपने एफडीआर बनाया है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट बनाई है या डीडी बनाई है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपने बनाया है। जैसे बैंकर चेक बनाया है तो बैंकर चेक, एफडीआर बनाया है तो एफडीआर, डीडी बनाई है तो डीडी। सपोज दैट आपने एफडीआर बनाया है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और एफडीआर सेलेक्ट कीजिए। कितने का एफडीआर बनाया है वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद एफडीआर का नंबर यहाँ पर फिल हो जाएगा। इशूअर डिटेल में बैंक का नाम हो जाएगा, जिस भी बैंक का आपने बनाया, आईसीआईसीआई का बनाया है या फिर पीएनबी से बनवाया है, जहाँ से भी, किस डेट को आपने बनवाया है वो, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कभी कभी एफडीआर हम लोग जाते हैं बनवाने के लिए तो 1 साल का बनवा लेते हैं या 2 साल का, 3 साल का बनवा लेते हैं, तो वो एक्सपायरी डेट यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये एफडीआर पर लिखी होगी या डीडी पर लिखी होगी, जो भी, जैसे डीडी 3 महीने के लिए बनवा ली या 6 महीने के लिए बनवा ली, वो सारी चीज़ें। चालान नंबर या अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल जो मैंडेटरी, इनको फिल करने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेल सेव हो जाएंगी। यहाँ पर उसी के नीचे जो है, जैसे ये था ना, ईएमडी की फ़ी की डिटेल, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब जो है क्योंकि आपने सेव कर दिया है तो यहाँ पर आ गया है। जैसे ईएमडी अमाउंट क्या है, 71,321 है, तो आप इतने ही अमाउंट की ईएमडी बनवाइए या फिर इससे ज़्यादा भी अमाउंट की ईएमडी बनवा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने 79,554 की ईएमडी बनवाई थी। कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए या उतने ही अमाउंट की होनी चाहिए। ये फीस डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव करने के बाद आ जाएंगी, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है फिर से ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पे ऑफलाइन पर क्लिक किया था तो वहाँ से यहाँ पर फिर से सेव करके आ गए। फिर आप इनक्रिप्ट एंड अपलोड पर क्लिक कीजिए। पे ऑफलाइन पर क्लिक करके हमने सारी डिटेल सेव कर ली। फिर इनक्रिप्ट एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ईएमडी की डिटेल जो है इनक्रिप्ट एंड अपलोड हो जाएंगी। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आप जो है इस टेंडर कवर पर आ जाएंगे। ठीक है, टेंडर कवर पर आ जाएंगे तो टेंडर कवर पाएंगे, यानी कि आपको सबसे पहले टेक्निकल बिड अपलोड करनी है, फिर फाइनेंशियल बिड अपलोड करनी है। तो टेक्निकल पर बिड अपलोड करने के लिए लिखा है ना कि क्लिक हेयर टू अपलोड, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो टेक्निकल बिड अपलोड करने के जो है ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत प्रिसाइजली जो भी बताने जा रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। क्या करते हैं, यानी कि 2 फाइल अपलोड होंगी, एक टेंडर फॉर्म की और एक टेंडर नोटिस की। टेंडर फॉर्म एनआईटी होती है, इसमें 35, 40, 50, 60, 100 पेज ऐसे होते हैं। टेंडर नोटिस केवल 2-3 पेज की होती है, 3-4 पेज की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फाइल अपलोड करेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए फाइल के नेम में। सपोज दैट आपने टेंडर फॉर्म लिखा तो टेंडर और स्पेस देके फॉर्म अगर लिख के अपलोड करेंगे तो नहीं अपलोड होगा। इसको आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, टेंडर फॉर्म। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से टेंडर नोटिस भी अपलोड होगी, टेंडर नोटिस। ठीक है, अगर कहता है कि फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो टेंडर नोटिस 1 कर दीजिए, स्पेस मत दीजिए। अगर कहता है कि टेंडर फॉर्म भी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो टेंडर फॉर्म 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, स्पेस मत दीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये जो टेंडर फॉर्म होता है इसमें एनआईटी होती है प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट का एक बंच होता है, इसीलिए फ़ाइल क्या हो जाती है, बहुत लार्ज हो जाती है। हो सकता है 50, 60, 100 MB की हो जाए। तो बड़ी फ़ाइल भी यहाँ पर अपलोड नहीं होती हैं। तो अगर फ़ाइल आपकी जो है 20-30 MB की है देन ओके, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगी। लेकिन 50, 60, 100 MB की है तो वो अपलोड नहीं होगी। तो अगर 60 MB की फ़ाइल है तो उसको सबसे पहले आप कंप्रेस कर लीजिए। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद ही यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। तो अपलोड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले टेंडर फॉर्म को अपलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो है जब क्लिक करने के बाद जहाँ वो सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर आपने जो है सेव किया है। तो अगर डेस्कटॉप पर सेव किया है तो यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए और फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है। ठीक उसी तरीके से टेंडर नोटिस के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर डबल टिक ओके हो जाएगा। जब ओके हो जाएगा, देखिए जब तक आपने अपलोड नहीं किया था तो यहाँ क्रॉस का निशान था। ठीक है, जब फाइल अपलोड हो गई तो यहाँ दोनों फाइल जब अपलोड हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो है ओके का निशान आ गया। ये जो यहाँ साइन एंड अपलोड का ऑप्शन है, ये देखिए अभी इनेबल हो गया है। ठीक है, और जब तक दोनों फाइल अपलोड नहीं थी तब तक ये डिसेबल था। ठीक है, जब आप फाइल सेलेक्ट करते हैं तो कभी 10-15 सेकंड तक स्क्रीन बिल्कुल रुक जाती है ना, मतलब वेट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ रिफ्रेश या कुछ मत कीजिएगा, ऑटोमेटिकली ओके पर क्लिक हो जाएगा। जब दोनों फाइल आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर साइन एंड अपलोड पर क्लिक कीजिए। साइन एंड अपलोड पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ 0% दिखा रहा है। ठीक है, दोनों फाइलें जो है ऑटोमेटिकली 100% अपलोड हो जाएंगी और ऐसा मैसेज अपीयर हो जाएगा कि पॉकेट बिट डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं। ठीक है ना, पॉकेट बिट डॉक्यूमेंट क्या हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके तो ऑटोमेटिकली आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ देखिए कि आपकी टेक्निकल बिड सबमिट हो चुकी है। अब हम लोगों को फाइनेंशियल बिड सबमिट करनी है। तो फाइनेंशियल बिड सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसे फिर से अपलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। याद रखिए, जो यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में अपलोड होगा तो जो फाइल ऊपर आपने डाउनलोड की है, ठीक है, एज इट इज़ फाइल का नाम सेम रहेगा। अगर आप फाइल का नाम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर वो अपलोड नहीं होगी। फाइल का नाम जो भी होगा, जैसे कि ऐसे होगा BOQ_1 2 3 4 5, तो फाइल का नाम यही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 बार डाउनलोड किए तो जब दूसरी बार डाउनलोड करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो ये वाली फ़ाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। जो ओरिजिनल फाइल नेम वाली होगी वही यहाँ पर अपलोड होगी। तो फाइल नेम आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अभी क्रॉस का निशान लगा है, ब्राउज पर क्लिक कीजिए। ब्राउज पर क्लिक कीजिए करने के बाद जो है फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी और ओके का निशान यहाँ पर आ जाएगा। ओके का निशान आते ही यहाँ पर साइन एंड अपलोड का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। साइन एंड अपलोड पर क्लिक कीजिए और आपकी फ़ाइल यहाँ पर सब मतलब जो BOQ है वो सबमिट हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से यहाँ पर इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड आपकी सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल आ जाएंगी, जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए, जैसे टेंडर फॉर्म, टेंडर नोटिस और बिल ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखिए फाइल नेम यहाँ पर है ना, BOQ 749198 एक्सेल की। तो जो फॉर्मेट था वही हमने अपलोड किया। देखिए टेंडर फॉर्म में कोई स्पेस नहीं है, टेंडर नोटिस के नेम में भी कोई स्पेस नहीं है। ये चीज़ें सबमिट होने के बाद सबमिट एंड फ्रीज बिड पर क्लिक कर दीजिए और ये बिड जो है आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है, इसको सेव कर लीजिए। आपकी बिड सबमिट हो चुकी है, यानी टेंडर आपका सबमिट हो चुका है। यहाँ देखिए अगर कितना टाइम मुझे लगा ये सब करने में, तो सबमिट कितने बजे हुआ है, जो है 9:05 पर। और मैंने शुरू कितने बजे किया था, जो है शुरू किया था, स्टार्टिंग में देख लीजिए, शुरू किया था 8:48 पर। ठीक है, 8:48 पर शुरू किया और 9:05 पर सबमिट, यानी करीब 17 मिनट जो है लगे इस टोटल प्रोसेस में। तो 17-20 मिनट सब कुछ ओके रहता है तो इतनी देर में सबमिट हो जाता है। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।